तो सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं ये वो होने वाला है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो इसका मीनिंग होता है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है वो स्लो और फास्ट हो सकता है डिपेंड अपॉन द 5 क्राइटेरिया जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे 5 क्राइटेरिया जिसके बेसिस के ऊपर जो मेरा केमिकल रिएक्शन है वो फास्ट हो सकता है या तो स्लो हो सकता है। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, सबसे पहला है द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। बहुत सिंपल है, जो रिएक्टेंट को हम लोग यूज कर रहे हैं, रिएक्टेंट मतलब विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, विच टेक पार्ट इन अ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन में जो टेक पार्ट करता है, जो एक्चुअल में रिएक्शन करवाने वाला है, जो होने वाले हैं मिक्स होने के बाद, उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, जो कि मैंने हमारे पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन किया। वैसे मेक श्योर अगर नहीं देखा तो पहले उसको देख के आना, इसके बाद इसको ट्राई करना। ठीक है, इसको देखना। अभी द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट का मीनिंग क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो सकते हैं या फिर लेस रिएक्टिव हो सकता है। रिएक्ट इसका मीनिंग होता है कि जो जिस रिएक्टेंट को तुम यूज कर रहे हो, ठीक है, जिस रिएक्टेंट को तुम यूज कर रहे हो बहुत जल्दी बॉन्डिंग कर लेता है विद अदर एलिमेंट्स। तो जल्दी से बॉन्डिंग कर लिया, फटाफट रिएक्शन हो जाएगा। अगर स्लो बॉन्डिंग किया तो स्लो रिएक्शन। जस्ट लाइक फ्रेंडशिप, दो दोस्त है, मतलब दो लोग है, तो अगर वो लोग दोस्ती अच्छे से बनाएंगे फटाफट फ्रेंडशिप हो जाती है, तो फटाफट वो लोग दोस्ती बना के अपनी बॉन्डिंग कर लेंगे। बट अगर दोनों ही शाय है, बहुत शाय, बात करने में भी इतना सा बात नहीं करता, वो लोग की दोस्ती बहुत कम होगी, तो धीरे धीरे दोस्ती होगी एंड देन फिर इसका जो बॉन्डिंग है वो भी बहुत स्लो होने वाला है। सेम चीजें यहाँ पे भी होती है। तो अगर कोई ऐसा रिएक्टेंट है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, तो उतना ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा। ठीक है, जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा एलिमेंट उतना ज्यादा रिएक्शन होगा फास्ट, और लेस रिएक्टिव रहेगा तो स्लो होगा रिएक्शन। ओके, अंडरस्टूड। इसके बारे में छोटे मोटे पॉइंट्स होंगे जो लर्न करना है, बट इसके नाम तो अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, अब ये तो बहुत सिंपल है, तुम ही बताओ, अगर मैंने छोटा सा एक छोटा टुकड़ा लिया, पीस ऑफ पेपर, उसको जलाया तो कितना फटाफट रिएक्शन होगा, मतलब बहुत जल्दी जल जाएगा वो। बट अगर मैंने बहुत बड़ी बुक को जले या फिर किसी एक बड़े पन्ने को जले, उसको टाइम लगेगा पूरा बर्न होने के लिए। तो वही है, जितना छोटा पार्टिकल रहेगा, देखो, स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट, जितना छोटा रिएक्टेंट का पार्टिकल्स रहेगा छोटे छोटे से, उतना जल्दी फास्ट द रिएक्शन रहेगा। तो साइज अगर छोटा है तो रिएक्शन होगा फास्ट, बड़ा साइज है तो उसको भी टाइम लगेगा, इट मींस तो रिएक्शन होगा वो स्लो हो जाएगा। ओके, तो स्मॉलर द साइज, फास्ट द केमिकल रिएक्शन। थर्ड इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का मतलब होता है, दो टाइप के रिएक्शन मतलब वो हो सकते हैं, जो हमारे रिएक्टेंट हो सकते हैं वो होते हैं, एक तो कॉन्सेंट्रेटेड होता है और एक डाइल्यूट करके होता है। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड और एक होता है डाइल्यूट। ठीक है, ज्यादा उसमें सोचना नहीं है, ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, तो इतना हम डीप में नहीं जाएंगे। बट इतना याद रखो, अगर मेरा रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट में आता है तो वो ज्यादा रिएक्शन होगा, मतलब फास्ट रिएक्शन होगा। तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो फास्ट रिएक्शन, डाइल्यूट रहेगा तो फास्ट रिएक्शन नहीं होगा, फिर नॉर्मल होगा तो वो भी थोड़ा सा स्लो रहेगा। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड और फास्ट रिएक्शन। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट। अगर टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है, देखो सिंपल है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रिएक्शन भी कैसा होगा, एकदम फास्ट होगा। तो अगर डिक्रीज और टेम्परेचर अगर तुम कम करते जाओगे या फिर कम रहेगा टेम्परेचर, तो उसका रिएक्शन भी कैसा होगा, स्लो होगा। बट अगर अभी टेम्परेचर अगर उसका हाई है या फिर इंक्रीज हो रहा है उसका टेम्परेचर, तो जो रिएक्शन है वो भी कैसा होगा, फास्ट हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, यस। नाउ द लास्ट वन इज द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, द हम एक्स्ट्रा कुछ चीजों का ऐड करते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन में, जो सिर्फ क्या करता है, स्पीड अप द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, वो बस रिएक्शन को फास्ट कर देगा। इसके ज्यादा वो ज्यादा, इट डजंट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, इट ओनली डज व्हाट, वो काम क्या करता है, स्पीड अप करने का काम करता है। इससे कुछ, जैसे अभी कलर, सपोज अगर मैं दो रिएक्शन कर रहा हूं एंड उस रिएक्शन के थ्रू बनने वाला है ब्लू कलर का कोई तो केमिकल, ठीक है, और अगर मैंने कोई तो कैटलिस्ट को यूज किया, कैटलिस्ट मतलब कोई दूसरा कुछ पार्टिकल या फिर कुछ दूसरा रिएक्टेंट को मैंने एडअप किया, तो चीज वही बनने की, प्रोडक्ट जो बनना है वही बनने वाला है, इट जस्ट कि उस रिएक्शन को थोड़ा स्पीड अप कर देगा। ठीक है, एग्जांपल तो मैं टेस्ट में दिया, तो मेक श्योर उसको भी लर्न कर लेना, एंड थोड़ा एक डेफिनेशन दिया है 2 लाइन में, सबसे वी टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, बट which does not take part in a chemical reaction, it just speed up the rate of the chemical reaction। ठीक है, स्पीड अप का काम करता है। एंड क्या, so I hope you have understood about the 4-5 points। ठीक है, नहीं समझा तो वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लेना, एंड एक बार फिर भी रिवाइज कर लेते हैं जरा। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट मतलब क्या होता है, मोर रिएक्टिव, फास्ट रिएक्शन। रिएक्टेंट अगर मेरा रिएक्टिव ज्यादा है तो फास्ट रिएक्शन होगा, स्लो रहेगा तो स्लो ही होगा। साइज ऑफ द पार्टिकल, जितना छोटा पार्टिकल उतना फास्ट द रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब अगर कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो फास्ट रिएक्शन होगा, डाइल्यूट रहेगा या फिर नॉर्मल दूसरा रहेगा तो वो क्या रहेगा, स्लो रिएक्शन होगा। टेम्परेचर,
इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जो रिएक्शन है वो भी फास्ट होगा। लास्ट इन द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट मतलब इट टेक पार्ट इन द केमिकल, इट डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, इट जस्ट स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह हम लोग केमिकल रिएक्शन स्पीड अप कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक, ओके।